सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली जो 20 सांख्य कारिकाएं हमने पढ़ी उसमें हमने मूल प्रकृति और मूल प्रकृति के बाद जो परिणाम रूप प्रकृति, उसके 23 तत्व और पुरुष अर्थात व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, इन तीन के बारे में हमने पढ़ा। तो इनकी अलग अलग विभाग से इनका स्वरूप क्या है वो अलग अलग इनका विभाग करके इसकी व्याख्या हमने की। और इस विभाग की व्याख्या इसलिए की क्योंकि इन तीनों के अलग अलग विभाग को जानने से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके अज्ञान का नाश होता है। जब वो इन तीनों को पृथक पृथक रूप में देख लेता है तो फिर वो मुक्त हो जाता है। तो यहाँ प्रश्न अब ये है कि अगर इनका स्वरूप बिल्कुल अलग अलग है, ये कभी आपस में मिल सकते ही नहीं हैं, इनका स्वभाव, इनका स्वरूप आपस में मिलता ही नहीं है, तो फिर इनका संयोग हो क्यों जाता है? जब हम एक निर्लिप्त आत्मा हैं, चेतन आत्मा है, और प्रकृति जड़ है, त्रिगुणात्मक है, और उस त्रिगुणात्मक के साथ एकाकार होना यही हमारा बंधन है, तो हम जुड़ते क्यों हैं फिर? इस संयोग का कारण क्या है? क्यों जुड़ गए थे हम प्रकृति के साथ? जब मैं ज्ञाता एक अलग स्वरूप वाला हूँ, चेतन स्वरूप वाला हूँ, शुद्ध स्वरूप वाला हूँ, निर्लिप्त स्वरूप वाला हूँ, और प्रकृति कैसी है? जड़ स्वभाव वाली है, परिणामी है, मैं अपरिणामी हूँ, तो इसके साथ मेरा संयोग हुआ ही क्यों? ये एक प्रश्न बनता है। तो उसका उत्तर 21 नंबर कारिका में दे रहे हैं, तो इसको बोल लीजिए। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगवन्ध्वोभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। तो कह रहे हैं संयोग होता है पुरुषस्य दर्शनार्थम, पुरुष का दर्शन करने के लिए। ये माना कि ये पुरुष नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, निर्लिप्त है, इस स्वरूप वाला है, लेकिन ये स्वरूप भी दिखे कैसे? बुद्धि से ही दिखेगा ना। बुद्धि की जो प्रज्ञा अवस्था है, ऋतंभरा प्रज्ञा अवस्था है, उसी से तो इसके स्वरूप का पता लगे। तो उस पुरुष का दर्शन करने के लिए, पुरुषस्य दर्शनार्थम, पुरुष के दर्शन करने के लिए, कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, और कैवल्य के लिए, प्रधान के कैवल्य के लिए। प्रधान के कैवल्य के लिए मतलब जब वो अपने स्वरूप को देख लेगा और तो प्रकृति का स्वरूप भी उसके सामने स्पष्ट हो जाएगा। तो और जब वो प्रकृति के स्वरूप को अपने से अलग देख लेगा, भिन्न देख लेगा, तब वो अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। फिर जब उसको उसकी असलियत का पता लग जाएगा कि ये तो जड़ है, ये तो परिणामी है, ये तो मुझे बांधने वाली है, और मैं तो कैसा हूँ? मैं निर्लिप्त हूँ, मुक्त हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ऐसा हूँ मैं। जब उसको ये पता लगेगा तो फिर वो अपने केवल अवस्था में स्थित हो जाएगा, तो प्रधान उससे मुक्त हो जाएगी। तो प्रधानस्य कैवल्यार्थम पंगु अंधवत उभयोरपि, तो इनमें से पुरुष तो कैसा है?
पंगु, और प्रकृति कैसी है, अंधी। पहले वाले में पुरुषस्य कहा ना और दूसरे वाले में प्रधानस्य कहा, क्योंकि पंगु जो है उसके पास गति करने का साधन नहीं है, तो पुरुष गति नहीं कर सकता है। गति किस में है, प्रकृति में है गति, और प्रकृति के पास आंखें नहीं है, ज्ञान नहीं है ना उसके पास, तो ज्ञान पुरुष में है। तो दोनों क्या हैं, अपने आप में पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो पंगु अंधवत उभयोरपि संयोग है, तो पंगु और अंधे के समान इन दोनों का संयोग तत्कृतः सर्गः, और इस संयोग कृत ये सारा सर्ग है, सृष्टि है। जैसे ही उन दोनों का संयोग हुआ, उन दोनों का संयोग होना अनिवार्य है, क्योंकि दोनों ही अपने आप में अपूर्ण हैं। अपने अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए, अपने अपने रूप की अभिव्यक्ति के लिए दोनों को दोनों की आवश्यकता है। पुरुष को अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति की आवश्यकता है, और प्रकृति में कितना दमखम है उसको अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए, जो 33 उसके कार्य विकार हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए किसी चेतन की जरूरत है, नहीं तो मूल अवस्था में वैसे ही पड़ी रही यदि उसको कोई गति देने वाला ना हो तो दोनों को दोनों की आवश्यकता है। और जैसे ही इन दोनों का संयोग होता है तो तत्कृतः सर्ग है, उससे फिर इस सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। तो इन दोनों का, प्रकृति और पुरुष का के संयोग में हेतु क्या है, भोग और अपवर्ग और इस सृष्टि की रचना। व्यक्तिगत रूप से पुरुष का भोग अपवर्ग, और व्यापक रूप से देखेंगे तो इस सृष्टि की रचना। और सृष्टि की रचना भी किस लिए है, हम सब आत्माओं के भोग और अपवर्ग के लिए। पुरुषस्य दर्शनार्थ तथा प्रधानस्य कैवल्यार्थम पंगु अंधवत उभयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्गः। अथ एतयो प्रधान पुरुषयोः किम हेतु संघातः, ये जो प्रधान और पुरुष जो दो हैं, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के संघात में हेतु क्या है, क्यों इनका संघात होता है, क्यों इनका संयोग होता है। तो उच्यते, उसका उत्तर दे रहे हैं। पुरुषस्य प्रधानेन सह संयोगो दर्शनार्थम, पुरुष का प्रधान के साथ जो संयोग होता है वो दर्शनार्थम, दर्शन के लिए है, ताकि वो प्रकृति का भी दर्शन कर सके, अपना भी दर्शन कर सके, अपने स्वरूप को भी जान सके, प्रकृति के स्वरूप को भी जान सके। तो उस दर्शन के लिए ये संयोग होता है। प्रकृतिम महदादि कार्य भूत पर्यंतम पुरुषः पश्यति एतदर्थम, ये क्या दर्शन, क्या दर्शन करता है ये, तो कह रहे हैं प्रकृतिम, प्रकृति को देखता है ये। कौन सी प्रकृति को, महदादि कार्यभूत पर्यंतम, जिसका महतत्व आदि है और भूत जिसका अंत है। तो इस ये जो 23 प्रकार के जो विकार हैं, इनका जो पूरा गण है, ये जो समूह है, इसके दर्शन के लिए प्रकृतिम, प्रकृति को, और वो प्रकृति कैसी है, महदादि कार्यभूत पर्यंतम, आदि उसका महत, आदि कार्य है महत और अंतिम है भूत, तो भूत पर्यंतम पुरुषः पश्यति, पुरुष इस प्रकृति को देखता है। एतदर्थम, तो इसलिए इनका संयोग होता है। प्रधानस्य अपि पुरुषेण सह संयोगः कैवल्यार्थम, और प्रधान का भी पुरुष के साथ संयोग क्यों होता है, कैवल्यार्थम, उससे अलग होने के लिए ही। जैसे ही वो इसका दर्शन कर लेगा तो वो इससे मुक्त हो जाएगा, तो ये भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी, ये भी अपने कारण में लीन हो जाएगी। फिर जिसको प्रतिप्रसव कहा, तो ये इसका भी कैवल्य हो जाएगा। पुरुषेण सह संयोग कैवल्यार्थम, सच संयोग, और ये जो संयोग है ये पंगंधवत उभयोरपि द्रष्टव्य, इन दोनों का संयोग पंगु और अंधे व्यक्ति के समान देखा जाना चाहिए। यथा, जैसे एक पंगु एकश्च अंधः, दो व्यक्ति हैं,
एक पंगु है, उसके पास पैर नहीं है, एकश्च अंध, उसके पास आंखें नहीं है। एतौ द्वौ अपि गच्छन्तौ महता सामर्थ्येन आटव्यां सार्थस्य स्तेन कृताद् उपप्लवात् स्वबन्धु परित्यक्तौ देवादितश्च इतश्च चेरतुः। तो कह रहे हैं ये दोनों, एतौ द्वौ अपि, ये दोनों गच्छन्तौ कहीं जा रहे थे, और जाते हुए महता सामर्थ्येन आटव्याम, किसके साथ जा रहे थे ये? महत जन समूह के साथ, बड़े जन समूह के साथ कहीं जा रहे थे ये। और वहां जाते हुए सारथस्य तेन कृताद उपप्लवात, उन जन समूह के साथ जाते हुए किसी, वो जो जन समूह था उनका किसी स्तेन आदि के द्वारा उपप्लवात, उत्पात कर देने से, कुछ चोर डाकू आदि आ गए और उन्होंने उत्पात मचा दिया उन समूहों में जो जा रहे थे, उनमें बड़े जन समूह में। तो स्व बंधु परित्यक्तौ, दोनों अपने समूह से बिछुड़ गए, अपने बंधुओं को छोड़ दिया दोनों ने। माने वो तो भाग गए, अब इसके पास तो पैर नहीं थे तो इसलिए भाग नहीं पाया, उसके पास आंखें नहीं थी तो वो भी नहीं भाग पाया। तो जब जान पे बन आती है ना, तो सब अपने को पहले बचाते हैं, दूसरे की कोई नहीं परवाह करता है। तो जन समूह में जब शांति से जा रहे थे तो उनको साथ लेके जा रहे थे, चरण विहीन को भी साथ लेके जा रहे थे और चक्षु विहीन को भी साथ लेके जा रहे थे। लेकिन जब चोर डाकुओं ने अटैक किया तो सब अपनी जान बचा के भागे, इन दोनों को छोड़ गए, तो ये दोनों बेचारे बच गए। तो फिर क्या हुआ? स्वबंधु परित्यक्तौ दैवादि, दुर्भाग्य से दैवादि, दैवादितश्च इतश्चेरतुः, तो ये दुर्भाग्य से इधर उधर भटकने लगे। चेरतुः माने विचरण करना, इधर उधर ये भटकने लगे। स्वगत्या, और फिर सौभाग्य से, स्वगत्या च सौभाग्य से, तौ संयोगम उपयातौ, और सौभाग्य ये है कि ये दोनों कम से कम आपस में मिल गए। पहले तो दुर्भाग्य से अपने अपने जन समूह से भटक गए, लेकिन सौभाग्य ये है कि ये भटके हुए दोनों मिल गए आपस में। स्वगत्या च तौ संयोगम उपयातौ पुनः तयो स्ववचसो विश्वस्तत्वेन संयोगो गमनार्थम दर्शनार्थम च भवति। और फिर उन्होंने क्या किया? दोनों ने स्ववचसः माने एक दूसरे की बात पर, विश्वस्तत्वेन विश्वास करते हुए, दोनों ने, उसने कहा कि आपके पास पैर हैं, आंखें तो नहीं हैं, तो आप मुझे कंधे पे बिठा लो, तो मैं आपको राह दिखाता रहूंगा, आपके पास पैर हैं, आप चलते रहना, तो हम अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। दोनों मिलकर के फिर मतलब साधन संपन्न हो गए ना। एक के पास एक साधन नहीं था, दूसरे के पास एक नहीं था, दोनों मिल गए तो साधन संपन्न हो गए, अब यात्रा हो सकती है। तो दोनों ने एक दूसरे की बात पर विश्वास करते हुए, क्योंकि विश्वास तो बहुत जरूरी है। अब यदि जिसके पास पैर हैं, जो प्रज्ञा चक्षु है, वो ये सोचे कि भाई मैं इसको बिठा तो लूंगा और ये कहीं मेरे को खड्डे में ले जाके गिरा दे, तो ये संशय आ गया ना, तो फिर वो नहीं बिठाएगा उसको, तो फिर यात्रा नहीं हो सकती। और जो ऊपर बैठा है वो व्यक्ति बोले भाई इसको बताता तो रहूंगा मैं, इधर चल, पर ये कहीं इधर चला गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं चल सकता हूँ। तो अगर ये मेरे निर्देश को ना माने तो खुद तो मरेगा और मेरे को भी मारे तो फिर यात्रा नहीं हो सकती है। तो यात्रा के लिए सबसे पहली चीज क्या है? विश्वास। अपने मन पर विश्वास, इंद्रियों के ऊपर विश्वास, शरीर के ऊपर विश्वास, गुरु के ऊपर विश्वास, शास्त्र के ऊपर विश्वास, अपने पुरुषार्थ के ऊपर। यदि विश्वास ही नहीं है तो ये साधन फिर असाधन बन जाएंगे। तो सबसे बड़ा शत्रु है व्यक्ति का अविश्वास, और सबसे बड़ा मित्र है इस मार्ग में विश्वास। विश्वास से सारी दुनिया चल रही है। उसी विश्वास को कहीं अन्यत्र श्रद्धा कह देते हैं, कहीं उसको आस्था कह देते हैं, कहीं उसको भक्ति कह देते हैं। और यदि व्यक्ति का विश्वास चला जाए ना, बड़ा जीवन खतरों से भर जाएगा। फिर
कोई अपने माँ बाप पे भी अविश्वास कर ले तो उसका जीवन कैसा होगा फिर? अब उसके शंका को कौन कौन गुरु मिटा देगा बताओ? जिसने अपने माँ बाप के ऊपर ही शंका कर ली हो, अविश्वास आ गया हो। जो अपने गुरुजन हैं, जो हमें ठीक रास्ते पे ले जाने वाले हैं, उनके ऊपर ही किसी को शक हो जाए तो अब इसका कौन उद्धार करे? तो विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है हमारी, बहुत बड़ी ताकत है। तो इन्होंने दोनों ने एक दूसरे के ऊपर विश्वास किया। तो कई बार कभी कभी ऐसा भी होता है अपवाद रूप में कि कोई व्यक्ति विश्वास का घात भी कर देता है। ऐसी बात नहीं है कि एक व्यक्ति ने अत्यंत विश्वास किया, बिजनेस शुरू किया, पार्टनर बने, और कोई एक व्यक्ति इतना मौस कर देता है उसके साथ कि वो सब लेके भाग जाता है, ये रह जाता है बेचारा। लेकिन किसी एक व्यक्ति के धोखा करने से जीवन में कभी भी विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। व्यक्ति कहता है जी मेरे साथ एक व्यक्ति ने धोखा किया, 2 ने किया, 3 ने किया, अब मुझे किसी भी मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं है, तो ये फिर बहुत हानि है अपनी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए व्यक्ति को। 3 ने किया ना तो, लेकिन गुण तो अच्छा है ना, तो भी मैं चौथे पे विश्वास करूंगा, कोई बात नहीं है। आपने एक दिन जब बाइक चलाना सीखा, एक बार एक्सीडेंट हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो फिर बोल जी अब बाइक नहीं चलाऊंगा। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। अब शुरू में तो एक्सीडेंट होगा ही, शुरू में ही आप कैसे एक्सपर्ट हो जाएंगे? तो बहुत लोग एक बार गाड़ी चलाना सीखा और फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद गाड़ी को रख देते हैं, बोले अब जीवन में कभी गाड़ी नहीं चलाना। चलाओ, 1 बार 2 बार 4 बार हो गया तो भी चलाओ, 5वीं बार आप सक्सेस हो जाएंगे। एक बार फेल हो गया तो मुझे अब परीक्षा नहीं दूंगा, 2 बार भी फेल हो गया तो फिर बोले अब तो बिल्कुल ही नहीं दूंगा, विश्वास ही उठ गया। तो भी दो, क्या पता तीसरी बार पास हो जाओगे, होते ही हैं। खेत में जितना बीज बोया था वो सारे के सारे तो अंकुरित हुए नहीं, कुछ हो गए कुछ नहीं हुए। बोल अगली बार खेती नहीं करूंगा, पिछली बार बोया था सारे उगे नहीं, तो अब की बार नहीं बोऊंगा। बो, कुछ उगेंगे कुछ नहीं उगेंगे तो भी बो। किसी व्यक्ति के साथ हमने भला किया था, उससे प्रीति की थी, उसी व्यक्ति ने धोखा दे दिया, अपने ही मारते हैं ना, तो बोलती अब विश्वास नहीं करूंगा किसी के ऊपर, तो भी करो। स्वामी जी महाराज को पहले बहुत कुछ लोग बताते थे, बिल्कुल नजदीक वाले, बोले कहाँ कहाँ से कौन कौन ये ब्रह्मचारी आए हैं, क्या इनकी बैकग्राउंड है, किस कुल खानदान से आए हैं, क्या इनका चरित्र है। ये शिविर में आए और इन्होंने कहा कि हम आजीवन राष्ट्र की सेवा करेंगे, और आपने विश्वास कर लिया। और इनमें से कोई पता नहीं कोई कैसा हो, फिर ये सच है, कोई हो भी सकता है, लेकिन कोई एक हो सकता है, उसके पीछे 99 को रिजेक्ट करना, तो ये भी तो फिर अपराध हो जाएगा ना। भाई 100 आए, उनमें से अपवाद रूप में हो सकता है कोई एक विश्वासघात कर देगा, पर 99 जो भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं और जो धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, उनके जीवन का ह्रास तो नहीं किया जा सकता ना। तो रिस्क लेना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। तो पहले जीवन में रिस्क लेके ही आगे बढ़ा जाता है। इसलिए दैवी संपदा में पहला गुण क्या है? अभयम। डरा सो डरेगा वो मरेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। डरने वाला कभी कोई विशेष काम नहीं करेगा। तो पहले तो व्यक्ति को अभय होना ही पड़ता है, और अभय होने के साथ साथ जो उपलब्धि हुई, तो अंतिम लक्षण क्या है दैवी संपद का? लास्ट, नाति मानिता। तीसरा श्लोक बोलो, तेजक्ष तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवंती संपदम दैवीम। तो अंतिम गुण क्या है? नाति मानिता। प्रथम गुण क्या है? अभयम। अभयता के बिना, निर्भयता के बिना आप आगे कदम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो जीवन में सबसे पहले निर्भयता होगी तो कुछ अचीव करोगे। अगर भयभीत रहे, करूं ना करूं, करूंगा तो क्या हो जाएगा,
मरूंगा कि बचूंगा, सुखी होऊंगा कि दुखी होऊंगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो जान हथेली पे रखनी पड़ती है। ये ऐसे ही विशेष चीजें नहीं मिलती। राष्ट्रभक्त होने के लिए राष्ट्रभक्तों को पहले मोमबत्ती पे हाथ रखवाए जाते थे, जो राष्ट्रभक्त थे ना। बोल जी हम आपके साथ आपके खेमे में शामिल होना चाहते हैं, हम भी राष्ट्रभक्त बनेंगे। बोले भाई क्या पता कोई कायर डरपोक आ गया हो और ये पता नहीं कहाँ धोखा दे दे, इसकी परीक्षा हो जाए पहले। जलती मोमबत्ती पे हाथ रखवा दिया और उंगलियां गल गल के नीचे गिरने लगी और उस व्यक्ति के मुख से आह तक नहीं निकली, उफ नहीं किया उसने। बोले अब इसको कर लो शामिल। ऐसी परीक्षा देनी होती है। सीता माता को आज समस्त नारी जाति का आदर्श माना जाता है, सिर झुक जाता है नाम सुनते ही। तो कितनी बार परीक्षा देनी पड़ी जीवन में, पूरा जीवन ही परीक्षाओं में बीता। जबकि एक इतने ऊंचे कुल खानदान में पैदा हुई, इतने बड़े सम्राट की बेटी, इतने बड़े सम्राट की पुत्र वधू, इतने बड़े सम्राट की पत्नी, स्वयं व्यक्तिगत रूप से इतनी गुणवती, लेकिन जीवन कैसे बीता? परीक्षाओं में, संघर्षों में। तो महानता ऐसी नहीं मिलती है, उसके लिए तो अभय होना पड़ता है व्यक्ति को, निर्भय होना पड़ता है। आने दो, जो डरेगा तो जी मैं कहाँ जंगल में जाऊं, मैं तो इससे अच्छा तो अपने पिता के पास ही चली जाती हूँ, फिर कोई नहीं पूछता, फिर कोई नहीं जगत जननी कहता। तो ऐसे तो बहुत है डरपोक। तो इसलिए दैवी संपद का जिसको मनुष्य से देवता बनना है, मानुषी संपद से जिसको दैवी संपद अर्जित करनी है, तो उसका पहला गुण भय। जीवन में भय नहीं होना चाहिए। यहाँ तो कभी परीक्षा का भय, कभी ठंडी का भय, कभी यज्ञ में जाने का भय, मंत्र पाठ में जाने का भय, सूत्र याद करने का भय, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। किसी से पूछे 5 दर्शन याद कर लोगे आप? नहीं नहीं जी ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। ये सारे भय हैं। हो या ना हो ये अलग बात है, पर मन में भय नहीं होना चाहिए। हर काम के लिए व्यक्ति में एक जिंदा दिली होनी चाहिए। पढ़ने लगे हैं तो कुछ करके दिखाएंगे। एक आदर्श विद्यार्थी कैसा होता है, एक आदर्श ब्रह्मचारी कैसा होता है, वो दिखाएंगे हम जमाने को। ऐसे होते हैं हमारे जैसे। ये है अभयता। और सारा होने के बाद फिर निरभिमानिता लास्ट में। बीच के सारे गुण आएंगे। अभयम, सत्व संशुद्धि, सारे लगा लो, 26 गुण है ना। तो बाकी के जो 24 गुण हैं वो आने के बाद, अभय होते ही वो आएंगे 24 गुण। लेकिन वो 24 के 24 चले जाएंगे यदि विनयशीलता नहीं आई तो। फिर वे 25 के 25 ही चले जाएंगे। आ गए थे रावण में लेकिन चले गए, अतिमानिता आ गई। इसलिए लास्ट में कहा नातिमानिता। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपने गुरुकुल में आने के लिए मना कर दिया। बोले यहाँ तो केवल राजघरानों के बच्चे पढ़ते हैं, आपके लिए यहाँ पर प्रवेश नहीं है। उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो निर्भीक था, अभयता थी उसके अंदर। बोले कोई बात नहीं जी, पढ़ना तो है और पढ़ना भी आपसे ही है। तो वो यद्यपि उसने जो सीखा वो अपने ही पुरुषार्थ से सीखा, लेकिन तो भी एक मूर्ति रख ली उसने अपने सामने। क्यों? एक तो उसको रोजाना ये एहसास रहे उसके मन में कि मैं किसी गुरु के संरक्षण में हूं, इसलिए मैं सुरक्षित हूं, एक सुरक्षा का भाव। और दूसरा, अभिमान नहीं आएगा। नहीं तो बोले कि आपने तो भगा दिया था, हमने तो जो सीखा अपने बलबूते पे हमने करके दिखाया। तो आपने बलबूते पे सीख तो लिया, पर ये जो भाव आ गया ये गलत आ गया, फिर ये तो सारे सीखे हुए को नष्ट कर देगा। इसलिए उन्होंने विनम्रता के लिए मूर्ति को सामने रखा, ताकि मैं ये कह सकूं कि जो मेरे अंदर है, वो जो मैंने सीखा वो अपने पुरुषार्थ से नहीं सीखा, इनकी बदौलत सीखा। तो मूर्ति को ही श्रेय दे दिया, गुरु ने तो नहीं बुलाया था। और श्रेय दे दिया ये केवल कहने के लिए नहीं, बाकायदा उनको गुरु दक्षिणा भी दी। उन्होंने कहा यदि हमारे से सीखा, पूछा ना उन्होंने कि आपने ये इतने जो तीर मार दिए, इसके कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया आपने,
तो ये विद्या आपने कहाँ से सीखी? तो उन्होंने ये नहीं कहा जी आपने तो भगा दिया था, अब कहीं से भी सीखूं, ये मेरा पुरुषार्थ है, ये उत्तर नहीं दिया। बोल जी आपसे ही सीखी, मेरे से कैसे सीख सकते हो, मैं तो वहाँ रहता हूँ, आप यहाँ रहते हो। तो उनको लाया, बुलाओ मैं दिखाता हूँ आपको। तो मूर्ति के दर्शन करवाई, बोले हमने इनसे सीखा, ये है नाती मानीता, विनम्रता। तो बोले हमारे से सीखा, तो फिर दो गुरु दक्षिणा। ऐसे भी गुरु होते हैं, बताओ क्या कर लोगे आप। प्रवेश तो दिया नहीं गुरुकुल में, कुछ सिखाया नहीं, और बोल लाओ दो गुरु दक्षिणा। बोल ठीक है गुरु जी। तो इसका मतलब वो उसने हृदय से स्वीकार किया था गुरु को। नहीं तो बोला अच्छा अभी आपको गुरु दक्षिणा चाहिए, उस दिन तो भगा दिया था। बोल जी ले लो, अंगूठा दे दिया उन्होंने अपना। तो आज तक और जब तक सृष्टि रहेगी, जितना यश और गौरव अर्जुन को मिलेगा उससे कहीं ज्यादा एकलव्य को मिलेगा हमेशा। ये होती है विश्वास की बात। तो इसलिए यहाँ पर ये तो प्रसंग चल रहा था, इसलिए मेरे को याद आ गया कि इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर विश्वास किया कि चलो भाई दोनों मिल जाते हैं और आगे की यात्रा अब अपनी पूरी करते हैं, जैसा भी अपने पास साधन है। वो लोग तो छोड़ के भाग गए हमें, जन समूह वाले तो, लेकिन गंतव्य को तो हमें प्राप्त करना ही है। तो ऐसा करके वो आगे चले। तो ये तो फिर जो है, चलो मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ, सरल ये तो। अंधेन पंगु स्कंदम आरोपितः, अंधे व्यक्ति ने उस पंगु को अपने स्कंद पे आरोपित कर लिया, बिठा लिया। एवं शरीरारूढ़ पंगु दर्शितेन मार्गेण अंधो याति, तो इस प्रकार शरीर पे आरूढ़ जो पंगु है उसके द्वारा दिखाए जाते हुए मार्ग से अंधा व्यक्ति याति, चलता रहा, चलता है। पंगुश्च अंध स्कंधारूढ़, और ये पंगु जो है ये अंधे व्यक्ति के कंधे पर आरूढ़ है। एवं पुरुषे दर्शन शक्तिरस्ति पंगुवत न क्रिया, तो इस प्रकार इस पुरुष में तो दर्शन शक्ति है पंगु की तरह से, क्रिया नहीं है। प्रधाने क्रिया शक्ति अस्ति अंधवत, और जो प्रधान प्रकृति है उसमें क्रिया शक्ति है अंधे व्यक्ति की तरह, न दर्शन शक्ति, उसके पास ज्ञान नहीं है। यथा वा अनयो पंगु अंधयो कृतार्थ विभागो, जब ये दोनों कृतार्थ हो गई, कृतार्थ हो गए माने जब इनको अपना गंतव्य मिल गया, तो फिर क्या हो गया, विभागो भविष्यति, फिर दोनों का विभाग हो जाता अपने अपने स्थान पे जाके। ईप्सित स्थान प्राप्त हो, जब इनको अपना ईप्सित स्थान प्राप्त हो गया तो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, अपने अपने ग्रुप में मिल गए दोनों। एवं प्रधानम अपि पुरुषस्य मोक्षम कृत्वा निवर्तते, तो इस प्रकार ये प्रधान प्रकृति भी इस पुरुष का मोक्ष करके निवृत्त हो जाती है। पुरुषोपि प्रधान दृष्ट्वा कैवल्यम गच्छति, और ये पुरुष भी इस प्रधान का दर्शन करके माने इसकी असलियत को जान करके कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। तयो हो कृतार्थयो हो विभागो भविष्यति, तो दोनों का कृतार्थ होने पर विभाग हो जाता है, प्रकृति का प्रतिप्रसव योग और पुरुष का कैवल्य योग, दोनों सिद्ध हो जाते। किंच अन्यत, और क्या है, और क्या होता है इनसे, तो कहा तत्कृत सर्गः, तत्कृत माने तेन संयोगेन, उन दोनों के संयोग से, कृतः उस संयोग से, कृत उसको कहा तत्कृत, तत्कृतः सर्गः, सर्ग माने सृष्टि, उनसे ये सृष्टि हो गई। यथा स्त्री पुरुष संयोगात सुतोत्पत्ति ही तथा प्रधान पुरुष संयोगात सर्गस्य उत्पत्ति, तो जैसे जनक जननी के मिलने से संतति की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ईश्वर हे
परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री